Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. First of all, welcome to my YouTube channel. I hope you all will be fine. Now let's start grade 10 general math exercise 2.4 क्वेश्चन नंबर 12. इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व किए थे. आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से, और जितने क्वेश्चन पॉसिबल हुए वो हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे. बाकी जो रह जाएंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट में सॉल्व कर लेंगे. चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ और सोल्यूशन देखते हैं क्या होगा और कैसे सॉल्व होगा. सेम ही है जैसे फॉर्मूला हमने पहले पुट किया, वही फॉर्मूला क्यूब का फॉर्मूला सब वैल्यूज में पुट होगा और आंसर हमारे आ जाएंगे. चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं और आंसर देखते हैं क्या आता है. ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है x माइनस 8x क्यूब वाई क्यूब. अब x का क्यूब रूट नहीं निकाल सकते, इसलिए हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे. इधर भी x है और इधर भी x है, इसमें से हमने कॉमन निकालना है. x कॉमन निकाला तो अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास. अलजेब्रा में जहाँ कोई वैल्यू नहीं बचती वहाँ हम लोग 1 लिख लेते हैं. 1 रह जाएगा माइनस 8 का 8 आ जाएगा. x यहाँ से कॉमन चला गया, पीछे क्या रह जाएगा वाई क्यूब. ठीक है, तो वाई क्यूब इंटू ब्रैकेट. अब x हमारा साथ साथ आएगा और आगे हमने फॉर्मूला पुट करते जाना है. ठीक है, जैसे x ऐसे ही लगा लें. 1 का क्यूब रूट क्या होता है, 1 ही होता है. माइनस 8 का क्या होता है, 8 का होता है 2 y का क्यूब रूट. ठीक है, ऐसे अब आगे हमने फॉर्मूला पुट करना है. फॉर्मूला हमारे पास क्या था, फॉर्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल्स टू इंटू ब्रैकेट a माइनस b ब्रैकेट a स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर. ठीक है, अब यहाँ से आगे देखें, यही फार्मूला पुट करेंगे वैल्यूज़ में और आंसर निकालेंगे. फार्मूला पुट करेंगे तो 1 जो है हमारा ये a हो जाएगा, जो 2y है ये हमारा b हो जाएगा. अब इसको पुटिंग करते हैं फार्मूले में. तो पहले ए बी है तो ए बी जाएगा 1 माइनस 2y. ठीक है, अब यहाँ स्क्वेयर है, बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे. a की वैल्यू में आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1, b की वैल्यू में आएगा 2y प्लस b की वैल्यू में आएगा 2y स्क्वायर. ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज. अब इसे सॉल्व करें, 1 माइनस 2y एज इट इज आ जाएगा, और इसका अगर स्क्वायर रूट हम लोग ओपन करें तो 1 का 1 ही आता है स्क्वायर रूट, प्लस 2 1 ज़ा 2 y एज इट इज प्लस 2 2 ज़ा 4. जब इसकी पावर 2 है, स्क्वायर है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और y एज इट इज और स्क्वायर की वैल्यू ऐसी आएगी. ये आ जाएगा आंसर इसका. और जो x था हमारा यहाँ पे वो हमने साथ साथ यहाँ पे उतारना है. ठीक है, यहाँ वैल्यू के बाहर. ठीक है, जो हमें कॉमन निकाला है वो x साथ साथ उतरता आएगा. तो इस तरह ये आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 12 का. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ. ओके, क्वेश्चन नंबर 13 गिवन है x12 माइनस y12. थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन. पहले हमने इसको ब्रेक डाउन करना है, वह इसकी पावर्स को, और फिर हमने इसको बाद में फार्मूला पुट करना है. जैसे कि 12 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 6 इंटू ब्रैकेट 2, यानी कि 6 2 12. 12 की जो पावर है 6, x की पावर 12 है, उसको हमने ब्रेक डाउन किया, तोड़ा है यानी कि. ठीक है, फिर y को भी ऐसे ही वैल्यू को तोड़ना है. x y की पावर 6 और बाय 2 आ जाएगा. ठीक है, ये ऐसे इसकी पावर टूट जाएगी. 6 2 12 और 6 2 12. बाकी क्या करना है, जब ऊपर ऐसे वैल्यूज आती है, इसका मतलब क्या, ये फार्मूला हमने पढ़ा है ना एक दफ़ा, प्लस में ए बी प्लस और ए माइनस बी. ठीक है, ये हमारा फार्मूला था. जब इसको कॉमन कर देते तो ए माइनस बी स्क्वेयर इस तरह से, तो ये फार्मूला ऊपर होने के बाद ये वाला फार्मूला बनता है. तो यहाँ पे यही फार्मूला पुट हो रहा है. एक दफ़ा प्लस में लिख लिया इसको 6 को, और एक दफ़ा माइनस में लिख लिया. x 6 और y 6 और माइनस, जब हमें कुछ नहीं, माइनस यहाँ आ गया. एक दफ़ा प्लस में आ जाएगी, एकदम माइनस में. माइनस प्लस माइनस आएगा तो फिर यहाँ माइनस आएगा. x 6 माइनस y 6. ठीक है, ऐसे आ जाएगा. नेक्स्ट टाइम पे हमने, अब जैसे यहाँ पे हमने 12 को तोड़ा था ना, यहाँ पे हमने 6 को ब्रेक डाउन करना है. x की पावर 3 और बाय 2, 3 2 ज़ा 6, अंदर 2 आएगा बाहर 3 आएगा, 2 3 ज़ा 6 प्लस y को भी ऐसे तोड़ लेंगे. y 2 बाय 3, 2 की पावर 3, 3 2 ज़ा 6. ये होगी एक ब्रैकेट सॉल्व. दूसरा भी यही करेंगे. x अंदर क्या आएगा 3 और बाहर क्या आएगा 2, माइनस y 3 और बाहर क्या 2. ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट सॉल्व हो गई. अब हमने क्या करना है, यहाँ पे फार्मूला ओपन करना है.
लेकिन यहाँ पहले हम लोग ये वाली ब्रैकेट इसको एज इट छोड़ देंगे और इस वाली ब्रैकेट का फॉर्मूला ओपन कर लेंगे। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके अगर इसको भी यहाँ ओपन करें यहाँ ओपन करें तो हमारी जगह भी कम हो जाएगी, दूसरा ही आप लोग खुद भी कंफ्यूज होंगे। इसलिए हमें क्या करना है, पहले एक साइड को सॉल्व करना है फिर दूसरे साइड को। इसलिए इसको एज इट इज रहने देंगे, एक्स 2 और बाय 3 प्लस वाई अंदर 2 और बाय 3। अब नेक्स्ट वाले आ जाइए, इसको ओपन करना है, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है। फिर इधर है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। बस आपने ये देखना है कि इसको तोड़ते जाना है। पहले 12 था, 12 को तोड़ के हमने 6 किया, 6 को तोड़ के हमने 3 किया, 3 को तोड़ के फिर सिंपल 3 में लेके आ रहे हैं। अब ये वैल्यू होगी सॉल्व। अब जो इधर वाली वैल्यूज़ हैं इनको ओपन करना है आहिस्ता आहिस्ता से। कैसे ओपन करके, अगर इसको तोड़ते हैं तो ये हमारा हो जाएगा एक्स पावर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अंदर जो है इसकी पावर हमने प्लस करनी है, एक्स 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 को एक्स से मल्टीप्लाई है तो एक्स की पावर 4 माइनस एक्स 2 वाई 2 प्लस बी 2। ये फार्मूला लगा है यहाँ पे 3 वाला, यहाँ पे साइड पे लिख भी देती हूँ ताकि आप देख रहे हैं कौन सा फार्मूला यहाँ पे यूज़ हो रहा है। जो हम यूज़ करते आ रहे हैं ए प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर, और अंदर क्या आ रहा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ हुआ है हमारा। अब चले आगे देखें, जो ये वाली वैल्यू इस साइड वाली वैल्यू को सॉल्व करें तो इसका भी यही फार्मूला ओपन हो रहा है यहाँ पे, ए और बी उसी जगह लिख रहे हैं एक्स प्लस वाई, फिर क्या आएगा ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। ये वाली साइड सॉल्व हो गई। यहाँ पे हमने ये सॉल्व किया, यहाँ पे हमने ये सॉल्व कर दिया, ये रह गया तो इसको इधर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ प्लस था तो यहाँ पे माइनस आएगा, सेम वही है बस साइन चेंज होंगे यहाँ पे। तो एक्स माइनस वाई अंदर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सारा यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक एक है, ये हमारा आंसर आ रहा है। मैं इसको ब्लू से हाईलाइट कर देता ताकि हमें आइडिया है कि ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये इस तरह से। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 13। थोड़ा डिफरेंट है, बाकी क्वेश्चन से थोड़ा डिफिकल्ट भी है, तो तवज्जो समझेंगे। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ 12 था, 12 को ब्रेक डाउन किया 6 और 2 में, 6 और 2 के साथ ब्रेक डाउन किया। फिर आगे हमारा यहाँ पे है देखिए 6 आ गया, 6 को हमने ब्रेक डाउन करना है 2 और 3 के जरिए किया है। 2 3 को हमने क्या करना है ओपन करना है, फॉर्मूला बन गया हमारा। यहाँ पे ओपन किया तो 2 खत्म हो गया, 3 आ गया, 3 ओपन करने के बाद क्या फार्मूला लगाया तो स्क्वायर जो था वो मल्टीप्लाई होकर 4 हो गया। सब वैल्यूज़ को अलग अलग करके हमने फार्मूला लगा के यहाँ पे ओपन करके ब्रैकेट्स में सॉल्व कर दी। तो ये एंड पे हमारा आंसर आ गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है 1 माइनस 64 पी की क्यूब क्यू की क्यूब। अब इसको हमने फार्मूले में चेंज करना है, क्योंकि 1 है तो ये हमारा फार्मूले में चेंज हो सकता है। 1 का क्यूब रूट 1 ही आता है, 64 जो है ये 4 का क्यूब रूट होता है। मैंने जैसे आपको पहले भी बोला कि जो हमारे ये वाले नंबर है, जो छोटे छोटे नंबर है इस तरह के, उनके क्यूब रूट स्क्वायर रूट हमें फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। जैसे 64 है तो ये हमें पता है 4 का क्यूब रूट होता है, इसका हमें एलसीएम ना लेना पड़े। 4p और q इनको ब्रैकेट में करके एक दफ़ा क्यूब रूट में कर लेना है। अब यहाँ पे हम लोग फार्मूला पुट करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, आगे इज इक्वल्स ए माइनस बी, माइनस का तो यहाँ पे माइनस लगेगा, ठीक है। आगे क्या था ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये हमारा 1 जो है ये ए है और जो 4 है वो हमारा बी है। जहाँ हमारा ए आएगा वहाँ हमने 1 पुट कर देना है, जहाँ हमारा बी आएगा वहाँ 4p बाय क्यू। अब यहाँ पे 1 है, पहले हम लोग वैल्यू लिखेंगे 1 माइनस 4p बाय क्यू, ये हमारा ए भी हो गया। अब यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं, ए में क्या आएगा 1 का स्क्वायर प्लस ए में है 1 और बी में हमारा है 4p क्यू प्लस बी की वैल्यू में 4p डिवाइडेड बाई क्यू इंटू ब्रैकेट स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 4p एज इट इज़ आ जाएगा क्यू, और जो अंदर वाली इनकी ब्रैकेट्स ओपन हो जाएंगी।
1 की जो वैल्यू है वो क्या होगी, उसके मल्टीप्लाई करें तो 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आता है, प्लस यहाँ पे 4 ज़ा 4p और नीचे q है वो एज इट इज आ जाएगा। इसको जब ओपन करेंगे तो 4 है ना, 4 16 हो जाएगा और p साथ ऐसे नीचे q भी ऐसे और q के साथ स्क्वायर रूट और p के साथ है, तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व और ये इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 फार्मूला वाले क्वेश्चन की तरह सॉल्व हो रहा है। पहले हमने क्या करना है, 1 का क्यूब रूट ले लेना है प्लस 64, जैसे हमें पता है कि 4 का क्यूब रूट है तो 4u इंटू ब्रैकेट क्यूब रूट। अब यहाँ पे हमने फार्मूला लगाना है a माइनस बी क्यूब, ऊपर भी क्यूब और बल्कि दरम्यान में प्लस है तो हमारा यहाँ प्लस रहेगा। अब इज इक्वल्स टू a प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। अब यहाँ फार्मूले में हमने वैल्यू पुट करनी है, तो ए की वैल्यू क्या है 1 और बी की वैल्यू 4u इज इक्वल्स 1 प्लस 4u एज इट इज आ जाएगा। ए की वैल्यू में क्या आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1, बी की वैल्यू में 4u प्लस बी की वैल्यू में 4u स्क्वायर इंटू ब्रैकेट, ये वाली वैल्यू ऐसे उतर आएगी a 1 प्लस 4u, अंदर वाली ब्रैकेट्स ओपन हो जाएगी, 1 का स्क्वायर रूट ले तो 1 ही आता है माइनस 4 1 ज़ा 4 u एज इट इज प्लस और 4 ज़ा 16 u और u का स्क्वायर भी ऐसे आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। अब चले क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में गिवन था 8x क्यूब माइनस 6x माइनस 9y प्लस 27y क्यूब। सबसे पहले क्या करना है, हमने इसको अरेंज कर लेना है, क्यूब वाली वैल्यूज को पहले लेना है 8x क्यूब पहले ले आए, फिर 27x क्यूब ले आए, वाई क्यूब ले आए, फिर 6x फिर 9y। फिर अब क्या करना है, इनका हमने क्यूब रूट चेंज करना है। अब जो क्यूब रूट में तो ये किसका है 2 का क्यूब रूट है, तो उसको हमने चेंज कर लिया 2x क्यूब रूट कर लिया और 27 जो है 3 का क्यूब रूट है, इसको ऐसे लिख लिया। अब 6x और 9y के ऊपर क्यूब रूट नहीं है तो हमने क्या करना है, इसको कॉमन निकालना है इसमें से। जैसे 3 और 6 हमें जैसे पता है दोनों 3 के टेबल से सॉल्व होते हैं। 3 बाय रखा, 3 2 ज़ा 6 और x एज इट इज उतार लिया, 3 3 ज़ा 9 और y एज इट इज उतार लिया। अब यहाँ पे फार्मूला पुट करना है, ये हमारा जो 2x है ये a होगा और जो 3y है ये b होगा, बाकी वैल्यू एज इट इज उतारेंगे। तो a हमारा है 2x प्लस y, b हमारा है 3y। आगे चले तो इसको सॉल्व करें, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए में आएगा 2x, जहाँ जहाँ ए आ रहा है वहाँ ए की वैल्यू पुट की है, जहाँ बी आ रहा है वहाँ बी की वैल्यू, और बाकी जो आगे वाली वैल्यू है वो एज इट इज उतार ली। ठीक है, अब इसको फर्दर आगे सॉल्व करें तो 2x प्लस 3y ऐसे आ जाएगा। इसको सॉल्व करें तो 2 2 ज़ा 4 और x ऐसे, 2 3 ज़ा 6 6xy प्लस 3y, तो ये हो जाएगा 9, 3 3 ज़ा क्यू स्क्वायर, 3 के साथ भी और y के साथ 3y स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 3 इंटू ब्रैकेट 2x माइनस 3y। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा, यानी कि ये और ये वैल्यू सेम है हमारी। ठीक है, ये और ये दोनों सेम है तो इसको हम लोग एक दफ़ा कॉमन लिख लेंगे, 2x प्लस 3y, इसको हमने एक दफ़ा में कॉमन लिख लिया, इस वाली वैल्यूज को और इस वाली वैल्यू को। ठीक है, पीछे हमारे पास जो वैल्यू रहेगी उसको एक दफ़ा लिख लेंगे, 4x माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर, तो इसमें से 2x और 3y जो था वो हमारे इधर कॉमन हो गया, तो पीछे हमारे पास -3 रहेगा तो उसको यहाँ लिख लेंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का, 2x प्लस 3y इंटू ब्रैकेट 4x माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर प्लस -3y। ये आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। अभी तक के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम जो क्वेश्चन रहेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। बाकी हमारे जो 17 से लेकर 22 तक क्वेश्चन रहेंगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करके वाइंड अप कर देंगे। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।